ये 10th का मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पोर्शन है, इसमें ट्रायंगल चल रहा है। तो ट्रायंगल में पार्ट 29B, पार्ट 29 में समानांतर रेखा एवं समानांतर चतुर्भुज की चर्चा किए, इसीलिए पार्ट 29 का ये दोनों प्रॉब्लम प्रश्नावली 6.3 का पार्ट 29B में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया है समानांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। तो हम लोग पहले यही तक सोचे, बिंदु है तक। तो समानांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा, तो पहले समानांतर चतुर्भुज ABCD हम लोग बनाएंगे। तो चलो ये एक समानांतर चतुर्भुज ABCD, तो समानांतर चतुर्भुज ABCD, तो समानांतर चतुर्भुज ABCD ऐसे दिखला देने से नहीं होगा, लिखना होगा यहाँ कौन किसके समानांतर है। तो यहाँ BC एवं AD समानांतर है, तो ऐसे चिन्ह मार देंगे, क्लियर हो गया। तथा AB एवं DC समानांतर है, तो ऐसे चिन्ह मार दो सेम डायरेक्शन में। इसका अर्थ ही हो गया BC समानांतर AD तथा AB समानांतर DC। तो ये एक समानांतर चतुर्भुज हो गया ABCD। अब कहता है समानांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, यानी बढ़ाई गई भुजा AD, तो AD को इसका मतलब बढ़ाया गया है आगे की ओर। तो AD की बढ़ाई गई भुजा, तो इसको मान लो हम लोग बढ़ाते हैं, यहाँ तक बढ़ा दिए। तो ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, यानी AD पर स्थित E एक बिंदु है। तो भुजा को जब बढ़ाए तो इस भुजा पर स्थित E कोई बिंदु है, तो मान लो यहाँ पर E कोई बिंदु है। तथा BE, यानी BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। BE का अर्थ हुआ B को E से मिलाएंगे। तो B को E से इसीलिए मिलाएंगे, इसमें चर्चा है BE भुजा। तो अब ये BE हो गया। तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। ये BE जो है भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, यानी यहाँ पर काटती है। इतनी बात दी हुई है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB। ये साबित करना है, इसको बाद में देखेंगे, पहले हिसाब को एक बार समझो। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो ज्यों ही समानांतर चतुर्भुज मानोगे तो आमने सामने की भुजा को समानांतर दिखलाना होगा। इसके लिए इस ढंग का ये देना है। और सेम इसमें भी, तो मान लो यहाँ दिए तो इसी स्टाइल में है ना। तो इस तरह से देखने पर पता चल जाता है जो BC समानांतर AD इस चिन्ह को, तथा इस चिन्ह को देखने पर AB समानांतर DC है। तो माना कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें BC समानांतर AD एवं AB समानांतर DC है। ये थ्योरम का 4 पार्ट होता है ना, तो उसी तरह साबित करने वाला में भी 4 पार्ट। फिर दिया है AD की बढ़ाई गई भुजा पर, तो AD को आगे की ओर बढ़ाए, तो इस बढ़ाई गई भुजा पर कोई बिंदु E है।
तो AD को आगे की ओर बढ़ा देंगे तो इस पर E है ये बिंदु। इसके बाद ये बढ़ाए तो E, तो फिर कहता है BE, ये BE जो रेखा है DC को F बिंदु पर काटता है। इतनी बात दी हुई है। क्वेश्चन को समझा? तो कहता है साबित कीजिए। साबित क्या करना है? यानी टू प्रूव, यानी साबित करना है। पहला ये त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB। देखो ये साबित करना है। इसमें दोनों त्रिभुज को अलग करो। इसमें त्रिभुज ABE ये वाला त्रिभुज हो गया। इसको मान लो, चलो हम रंग देते हैं। ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABE रंग दिए तो अलग हो गया। समरूप त्रिभुज CFB, तो CFB समरूप होगा त्रिभुज CFB, यानी ये उजला वाला का। उजला वाला को ऐसे ही रहने दो। क्या साबित करना है समझा? ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ABE ये समरूप होगा किसके? तो CFB ये उजला वाला पोर्शन जो एक त्रिभुज है, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा। ये साबित करना है। तो प्रूफ में जो हम लोग लिखेंगे, पहले तो मान लिया कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। सब भुजा समानांतर दिखला दो, यहाँ तक बढ़ाए, ये सब लिख करके तो हमें साबित करना है कि, यानी ये साबित करना है। दूसरा चरण लिखाएगा। तीसरा चरण में प्रूफ। अब सबूत दो साबित करने के लिए। तो अब हम लोग इस चित्र की ओर जाएं। इसमें देखो BC समानांतर AD है, क्योंकि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। और ये AD रेखा को आगे की ओर बढ़ाया गया है। इसका अर्थ है ये BC समानांतर तो AD है ही, BC समानांतर AE भी होगा। जैसे कोई दो रेखा है समानांतर है ऐसे, तो मान लो ये AB समानांतर CD है, ये दोनों समानांतर है। तो इसका अर्थ ये हुआ समानांतर रेखा को आगे की ओर बढ़ाई जाए या पीछे की ओर बढ़ाई जाए। मतलब परिभाषा के अनुसार दो रेखाएं समानांतर होती है जब उसे जो कहीं नहीं और कभी नहीं मिलती है, यानी कहीं नहीं और कभी नहीं मिलने वाली रेखा समानांतर रेखा कहलाती है, चाहे आगे की ओर बढ़ाई जाए या पीछे की ओर। पिछले पार्ट में बतलाए थे। तो ये दोनों समानांतर है, इसको हम लोग आगे की ओर भी बढ़ाते जाएंगे तो ये कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि बीच की दूरी समान अंतर पर चलने वाली रेखा समानांतर रेखा होती है। तो AB को अगर हम लोग यहाँ तक बढ़ा दिए, यहाँ तक M तक, इसको नहीं बढ़ाए, तो ये बोलो तो AB समानांतर CD है, तो AB को ही आगे की ओर बढ़ाए। इसको कल्पना करो ऐसे आगे की ओर बढ़ाएंगे, यहाँ X लिख देंगे तो CX समानांतर AM होगा। इसका मतलब हम लोग आगे की ओर यहाँ तक बढ़ा दिए, यहाँ नहीं बढ़ाए, तो कह सकते हैं ना जब AB समानांतर CD है तो CD समानांतर AM भी होगा ना। तो यहाँ पर BC समानांतर AD है, इसका मतलब BC समानांतर AE भी है, होगा। यानी BC समानांतर AE, जब BC समानांतर AE है तो सीधे ध्यान दो AE और BC समानांतर रेखा है, इसको ये तिर्यक रेखा BE तिर्यक रेखा काट रही है, ये भी तिर्यक रेखा ये भी, लेकिन काम इसका है दो समानांतर रेखा AE एवं BC समानांतर है,
तो BE एक तिर्यक रेखा है जो दो समानांतर रेखा को काट रही है। जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण समान होता है, यानी ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होगा, बोलो। तो ये होगा अल्फा, तो ये भी होगा अल्फा, होगा ना। पुनः समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण समान होता है, पिछले पाठ में हम बतला दिए हैं, साबित करके दिखला दिए हैं। तो ABCD समानांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब ये कोण अगर थीटा होगा तो समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण समान होता है, ये कोण भी थीटा होगा। इतनी बात को समझ गया। तो अब ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, तो अब दोनों त्रिभुज में तुलना करो। तो लिखेंगे त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में, CFB में त्रिभुज ABE का कोई कोण देखो, ABE, तो चलो यही कोण लेते हैं। ये इस कोण को कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ABE में इस कोण को लिखेंगे, इस बिंदु पर बनता है तो यहाँ से शुरू करेंगे तो कोण BAE या कोण EAB, तो कोण BAE, कोण BAE कितना है, देखो थीटा है। तो उजला वाला त्रिभुज में देखो ये कोण थीटा है, यानी त्रिभुज CFB में, CFB में ये कोण थीटा, इसको कैसे लिखेंगे, इस बिंदु पर बनता है तो इधर से शुरू करेंगे या इधर से शुरू करेंगे तो लिखेंगे कोण BCF, इधर से शुरू करेंगे तो कोण FCB, तो इधर से ही लिखते हैं, इस कोण को लिखेंगे कोण BCF, तो BCF ये भी थीटा है, इसमें ये भी थीटा है, यानी ये दोनों थीटा है तो बराबर थीटा, एक एक कोण मिला दोनों में। अब इसका दूसरा कोण लो, इसका दूसरा कोण ये बन रहा है त्रिभुज ABE का, ये कोण इस बिंदु पर एक ही कोण है तो लिखेंगे कोण E, कोण E, ये रंगीन त्रिभुज में ये है अल्फा, तो ये उजला त्रिभुज में देखो ये कोण है अल्फा, इसको क्या लिखेंगे, कोण CBF या कोण FBC, कोण FBC, ये अल्फा है बराबर अल्फा। जब दो त्रिभुज में एक एक कोण समान होता है, यानी दो कोण समान होता है तो तीसरा तीसरे के बराबर होता है, तो इसके आधार पर लिख सकते हैं, इसलिए तीसरा कोण बराबर तीसरा कोण। लेकिन दो कोण निकल गया समान है दोनों का तो तीसरा होगा ही। तो यहाँ पर देखो ये एंगल हो गया, दोनों त्रिभुज में पहला एंगल मिला, फिर दूसरा एंगल मिला, तीसरा मिलना ही है। तो अब लिखेंगे त्रिभुज की समरूपता के सिद्धांत A से, या समरूपता के सिद्धांत A से त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज CFB समरूप होगा, यानी त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB होगा, प्रूव्ड। बोलो समझा। ये क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आकृति 6.39 में यही आकृति है 3.69 में ABC यानी ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण B और M समकोण है। यानी चित्र को समझो, प्रश्न के अनुसार त्रिभुज ABC
एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी यानी ये कोण 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है। दूसरी बात ये दी हुई है जो त्रिभुज AMP भी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण M यानी ये समकोण है यानी 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है। तो हमें साबित करना है त्रिभुज ABC। देखो समकोण त्रिभुज को समकोण ऐसे होता है ना, ये 90 डिग्री, तो ऐसे ये त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज के लिए इस ढंग से त्रिभुज को देंगे। जनरल त्रिभुज के लिए त्रिभुज ABCPQR, ये सब भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो चूंकि ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो हमको साबित करना है त्रिभुज ABC यानी ABC समकोण त्रिभुज ABC समरूप होगा समकोण त्रिभुज AMP यानी त्रिभुज AMP। ये पहला है, ये साबित करना है। तो पहले लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। लिखेंगे दिया हुआ है कि ABC एवं त्रिभुज AMP समकोण त्रिभुज है नहीं है, बहुवचन 2 त्रिभुज है जिनमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा कोण M बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये दी हुई है। इतना लिख करके लिखेंगे। तो हमें साबित करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के। इसके बाद इसमें बनावट में कुछ नहीं देना है, सीधे प्रूफ यानी सबूत। तो सबूत में पहले ये देख लो, त्रिभुज ABC का ये कोण 90 है, इसको हम लोग अगर थीटा मान ले तो समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है। 3 कोणों का योग 180, तो अकेले हो गया ये कोण 90। तो इसका मतलब कि कोण A और कोण C दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ करके A प्लस C 90 होगा। जब A प्लस C 90 होगा यानी कोण A प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री। यहाँ कोण A को थीटा मान लिया है तो ये हो गया थीटा प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री। तो ये समीकरण है, इसीलिए कोण C बराबर 90 डिग्री। अब प्लस थीटा बराबर के आगे जाएगा तो माइनस थीटा यानी कोण C कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये कोण हो गया तुमको 90 डिग्री माइनस थीटा। इतनी बात को समझा। अब दूसरे त्रिभुज की बात करो, समकोण त्रिभुज AMP की बात करो। एक कोण है देखो ये 90, एक कोण थीटा है तो ये कोण कितना होगा 2 न्यून कोणों का योग 90 डिग्री। तो एक थीटा है तो ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब ये दोनों समरूप साबित करना है तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज AMP में मिलाओ कोण सब बराबर है कि नहीं। कम से कम 2 कोण बराबर होना चाहिए। 2 बराबर होगा तो तीसरा बराबर हो ही जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ABC का पहले यही कोण ले तो कोण ABC ये 90 डिग्री है समकोण त्रिभुज ABC में। अब इस त्रिभुज की बात करो, इसमें ये कोण है 90 तो कोण AMP या PMA। तो कोण AMP बराबर कोण AMP, ये भी 90 ये भी 90 यानी दोनों बराबर 90 डिग्री। एक कोण मिला। अब समकोण त्रिभुज ABC का ये कोण A थीटा है। इस त्रिभुज का कौन कौन थीटा है, कोण यही है, कॉमन है। इसमें भी है ना, इधर ढक दो तो इस त्रिभुज में भी है यानी कोण A बराबर थीटा। दोनों कोण कॉमन है, लिख देंगे कॉमन है। तथा तीसरा कोण 2 ठो ये हुआ ये बच गया कोण C ABC में। तो कोण C 90 माइनस थीटा है तो इसमें देख लो
ये कोण P 90 माइनस थीटा है इसमें, तो कोण C बराबर कोण P होगा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। अब दोनों समकोण त्रिभुज में मिलाओ तो पहले का पहला कोण दूसरे का पहला कोण, ये इसका दूसरा एंगल इसका दूसरा एंगल मिल गया, यानी यहाँ एंगल की चर्चा। तीसरा एंगल तीसरे एंगल से मिल गया, यानी फिर एंगल। तो समरूपता के सिद्धांत ए से त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज AMP समरूप होगा। तो लिखेंगे समरूपता के सिद्धांत ए से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP होगा, प्रूव्ड। ये साबित हो गया। देखो इसका नोट जो है, जैसे ये सब तैयार है, तुम लोग को कैसे लिखेंगे एग्जाम में। तो ये पार्ट 29 का है, ये अभी बतलाए हैं, इसका ये सेकंड पोर्शन है। तो इस तरह से तुम लोग को ये सब अवेलेबल हो जाएगा। ये तुम्हारा पहला सॉल्व हुआ ये वाला। दूसरा है CA बटा PA बराबर BC बटा MP होगा। इसी चित्र में ये भी साबित करना है। तो पहले ये देखो CA, दूसरा पार्ट CA, इससे पहले लिखेंगे। देखो ये साबित हो चुका है, चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP हैं, ये साबित हो चुका है। इसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है, ये लिख करके। इसीलिए अब समान कोण के सामने का भुजा लो तो CA, देखो CA किस त्रिभुज में है, CA त्रिभुज ABC में है। तो CA जो लेंगे तो ये 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा है CA, है ना। तो CA लेंगे, तो इसका मतलब है दूसरे त्रिभुज में भी 90 डिग्री के सामने की भुजा ही लेंगे। तो यहाँ पर खड़े हो जाओ, तो सामने में ये AP भुजा बुझाएगा कि नहीं। PA कहो या AP कहो, तो चलो PA 90 डिग्री के सामने, इसमें 90 डिग्री के सामने लिए तो इसमें भी 90 डिग्री के सामने लेंगे। तो PA CA बटा PA बराबर, इसके बाद इसमें लेंगे मान लो BC। तो ये BC त्रिभुज ABC में BC किस कोण के सामने की भुजा है, तो इसके सामने ऐसे आओगे तो कोण A के सामने की भुजा BC है। तो लिखेंगे BC, चूँकि समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तो त्रिभुज ABC में कोण थीटा लिए तो इसको ढक दो। अब त्रिभुज APM में ये थीटा है ना। तो थीटा के सामने की भुजा इसमें देखो MP है, तो होगा MP, प्रूव्ड। कहोगे कैसे प्रूव्ड, तो इसमें लिखना होगा चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, पोस्ट में देंगे साबित हो चुका है, साबित हो चुका है पहले में। फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। इसलिए अब समान कोण के सामने का भुजा लेते जाओ इसको देखते हुए, तो ये सेटिंग आ जाता है। इसलिए इतना बराबर इतना प्रूव्ड। तो इसको भी समझ गया, ठीक।